क्या कहिएगा आप लोगों का जो है आज 23वां दिन है और 23 दिनों से आप लोग लगातार बैठे हुए हैं। कब तक बैठेंगे? आप लोगों की कोई मुहिम को कुछ संज्ञान लिया गया है? देखिए, अभी तक कोई ऑफिशियल तरीके से संज्ञान इसको नहीं लिया गया है। कहीं भी जाते हैं तो आश्वासन का खेल खेला जाता है। माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा लगभग सिर्फ मौखिक रूप से आश्वासन दिया गया है, समझ गए। 5 फरवरी को लास्ट बार वो आश्वासन दिए हैं, लेकिन वो बोले थे कि ऑफिशियल नोटिस हम लोग कुछ जारी करेंगे, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस हम लोग को जारी नहीं किया गया है। मतलब कि मौखिक आश्वासन से आपका तात्पर्य? हाँ, शिक्षा मंत्री से लगभग हम लोग 5-6 बार वार्तालाप कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ मौखिक आश्वासन दिए हैं। हम चाहते हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के एक आदेश पत्र आप जारी कर दीजिए, जैसे बीपीएससी के द्वारा 15 जनवरी को एक ऑफिशियल लेटर जारी करके ये बता दिया गया है कि अगर शिक्षा विभाग आदेश देती है तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम जारी कर देंगे। मतलब कि सारा मामला शिक्षा विभाग का है? सारा मामला शिक्षा विभाग पे अटका हुआ है, माननीय सुनील कुमार जी के पास अटका हुआ है। माननीय सुनील कुमार जी के पास अटका हुआ शिक्षा मंत्री है। 5 तारीख को उन्होंने आपको आश्वासन दिया था। हाँ। आज जो है 11 तारीख का करीब हो गया, 1 सप्ताह के करीब हो जा रहा है। फिर दोबारा आपने कांटेक्ट करने का प्रयास किया? कांटेक्ट करने का प्रयास किया गया, बस देखिए कल उमेश कुशवाहा माननीय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, उनके माध्यम से भी हम लोग शिक्षा मंत्री से कल बात हुई थी, लेकिन वहां से भी वो आश्वासन दिए और बोले कि कोई असलम जी हैं उनसे कांटेक्ट करने के लेने के लिए। लेकिन जहां तक हम जानकारी प्राप्त किए हैं कि अभी तक सप्लीमेंट्री को लेकर के कुछ कार्यभार आगे नहीं बढ़ाया गया है, समझ गए। काहे कि देखिए काउंसलिंग अभी चल ही रहा है, काउंसलिंग चल रहा है, काउंसलिंग के बाद ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, लेकिन हम तब तक चाहते हैं कि एक आदेश पत्र जारी कर दिया जाए। काहे कि बिहार में जो ऐसा खेल हो जाता है कि तुरंत इधर से उधर सरकार भी पलट सकती है, तो ये सब छोटा मोटा बात है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की आप लोग मांग कर रहे हैं, क्या लगता है कितनी सीटों पर हेरा फेरी हो रही है? देखिए लगभग 20,000 सीट पर मतलब कि अभी अनुमानित है क्योंकि अभी काउंसलिंग पूरा नहीं हुआ है। देखिए अभी काउंसलिंग जब तक पूरा नहीं होगा एक्यूरेट डाटा निकल करके नहीं आएगा, समझ गए। काउंसलिंग पूरा हो जाएगा, कौन सी सीट आपको क्या लगता है मिनिमम? हाँ, मिनिमम 15 से 20,000 पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा और उतना पे आना चाहिए। लगभग 60,000 सीटें ही थी शायद। नहीं 60,000 नहीं थी, 87,774 पोस्ट में वैकेंसी निकला था। उसमें 22,000 को पोस्ट को काट लिया गया, 66,000 पे रिजल्ट दिया गया। 22,000 पोस्ट पे इस तरह से काटा गया कि देखिए लगभग उसमें 2 बार रोस्टर चेंज किया गया। रोस्टर इस तरह से चेंज किया गया कि जिस कैटेगरी में जितना आरक्षण मिलना चाहिए उतना आरक्षण नहीं मिला, समझ गए। पहले एक न्यू रिजर्वेशन के अनुसार एक रोस्टर निकला था जिसमें 65% आरक्षण का बात हुआ था। फिर ओल्ड रिजर्वेशन के अनुसार 50% आरक्षण की बात करते हुए वैकेंसी निकाला गया, समझ गए। उसके बाद 2 बार रोस्टर चेंज किया गया। बीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ईबीसी कैटेगरी और जितने भी कैटेगरी हैं उसमें जितना आरक्षण पे सीट मिलना चाहिए था उतना सीट नहीं मिला। लगभग 5 से 10% सीट उसमें काट लिया गया। तो इस 60 सीट काटने के वजह से लगभग 22,000 वैकेंसी को रोक करके 66,000 पर रिजल्ट दिया गया। मतलब कि उनके सरकार को कहना है कि 22,000 वैकेंसी पे कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है। जब आप वैकेंसी नहीं दिए, वैकेंसी को आप इधर उधर कर दिए तो कैंडिडेट कैसे अवेलेबल होगा। 66,000 पे रिजल्ट दिए हैं, 66,000 में से लगभग 10,000 ऐसा रिजल्ट है जिसमें एक ही कैंडिडेट को लगभग 3 जगह 4 रिजल्ट है, 4 जगह रिजल्ट है। मतलब कि अगर कोई कैंडिडेट बीएड और डीएलएड दोनों किया हुआ है तो उसका 1 to 5 से लेकर 11-12 तक अगर पीजी किए हुए है तो, समझ गए। इस तरह से और वेरिफिकेशन में देखिए, वेरिफिकेशन में पूरे बिहार में देख रहे होंगे कि अलग अलग टाइप के छात्र पकड़ा रहे हैं, समझ गए। जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो अलग अलग टाइप के पकड़ा रहे हैं। उनके पास कई ऐसे अभ्यर्थी जो पकड़ा रहे हैं। एक मुजफ्फरपुर से पकड़ाए हैं जो जिनके पास सारा डॉक्यूमेंट्स मैट्रिक से लेकर के बीएड और सीटेट वगैरह सारा वो यूपी से पास किए हैं और यहाँ पे वो डोमिसाइल किसी तरह से बनवा लिया है। जब उनसे क्वेश्चन किया गया कि डोमिसाइल बिहार के आप कैसे बना लिए तो बोलते हैं कि मेरा यहाँ जमीन है। तो हाल ही में वो किस तरह से सस्ता सुविधा जमीन खरीद लिए और डोमिसाइल बना लिया, आधार पे अपना एड्रेस चेंज कर दिए। तो इस तरह से हजारों विद्यार्थी ऐसे हैं जो फर्जी तरीके से, जब उनको रिजर्वेशन में ऑलरेडी उनको जनरल सीट में वैकेंसी दिया गया है, जितने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट उनको पर हम बोल रहे हैं कि आपको जब जनरल सीट पे इतना सारा भर के वैकेंसी दिया गया है तो कैटेगरी में इस तरह से षड्यंत्र बना करके, कूटनीति बना करके कैटेगरी के साथ मार कर रहे हैं। बीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इस तरह से करप्ट लोग घुस रहे हैं, समझ गए। हम चाहते हैं कि ऐसे वेरिफिकेशन करके ऐसे लोगों को छाटिए और जितना भी वेरिफिकेशन में सीट बचता है, चाहे मल्टीपल रिजल्ट के बाद जितना भी सीट हो उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आए। वो लोग कुछ नंबर से पीछे छूट गए हैं या देखिए हाँ, टाई ब्रेकर या 1-2 नंबर, देखिए अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आती है तो लगभग 5 नंबर तक कट ऑफ डाउन हो जाएगा। कि देखिए लगभग मैथ साइंस 6 to 8 में 1300 कॉमन रिजल्ट है और उसमें अगर वेरिफिकेशन में जाकर कैंडिडेट बचेंगे तो उसमें लगभग 2,000 तक कॉमन रिजल्ट, समझ गए। 2,000 सीट मायने रखता है कि अगर एक मार्क्स पर भी अगर 200 कैंडिडेट मिलते हैं, समझ गए। कैटेगरी बात हम नहीं बोल रहे हैं, पूरा ओवरऑल बात बोल रहे हैं।
तो उसमें लगभग समझ लीजिए कि 4-5 नंबर तक कट ऑफ डाउन हो जाएगा, समझ गए। आपकी सुनेगी भी लोग आपकी बातें, गवर्नमेंट सुनेगी, 23 दिन हो गया है। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी से हम लोग आग्रह करते हैं कि आप प्रगति यात्रा पे निकले हैं सर, महाशय जी। प्रगति असली प्रगति बिहार में वही होगा जब जमीनी स्तर पे काम होगा, समझ गए। शिक्षा और बेरोजगार का बिहार में बहुत बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा बेरोजगारी है कि यहाँ पर कोई जैसे वो सब आप नहीं उठाते हैं, लेकिन देखिए कंपनी वगैरह भी कुछ नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जी बिहार में आने वाले हैं, समझ गए। इसमें तो उनका स्वागत के लिए जोर शोर से सब तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस पर नहीं कोई देख रहा है कि ये जमीनी स्तर पे जो काम होना चाहिए बिहार में असली प्रगति कैसे हो, ताकि वोट बैंक बने। वोट बैंक इसी से बनता है, ना कि दिखावा करने से। दिखावा करने से वोट बैंक नहीं बनता है, कि पहले वाली अब जनता नहीं रही, जनता अब जागरूक हो चुकी है। जनता के पास इतना नॉलेज हो चुका है कि हम लोग के पास क्या परेशानी है, किस परेशानी का सोल्यूशन मिलता है या नहीं मिलता है, समझ गए। कौन सी सरकार के द्वारा सोल्यूशन मिलता है, उस पर जनता बढ़िया से निर्णय ले रही है।